चलो करते हैं। गिवन क्या है? गिवन क्या है? बी सी डी ई ए पैरेलल एंड ए सी डी। ये चीज तो क्या है? गिवन है। तो क्या है? तो प्रूव कैसे प्रूव करनी है? ए बी सी डी ए। ये चीज प्रूव करनी है। देखो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। क्या करें? हाँ जी। मृदुल आपके मैसेज आ रहे हैं। क्या करें प्रूफ? बताओ क्या करें। कोई भी दो ट्रायंगल को क्या करना है अपने को? कॉन्ग्रुएंट करना है। लेकिन करें कौन कौन से को? ए बी सी। ए बी सी और डी बी सी ठीक है कर लेते। चलो ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी बताओ क्या करें। क्या दिया है? ए बी इज इक्वल रीजन बताओ। रीजन क्या आएगा? वेरी गुड। क्या आएगा? ऑपोजिट साइड वैल्यू ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये तो क्या था? गिवन किया जाएगा E। उसके बाद बी सी इक्वल टू बी कॉमन। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी बी। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है? एक लेस। तो एंगल ए सी इज इक्वल टू सी बी बाई सी बी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं है। क्या करें? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू। रीजन बताओ। रीजन बताओ इसका कि ये 180 क्यों होगा? एंगल्स आर परपेंडिकुलर। वन शर्मा फिर से सोचो। हाँ वेरी गुड अर्णव वाली क्या आएगा? सम को क्या आएगा? तो अच्छा ए बी सी डी सी
के इक्वल है, तो ये क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, एक जगह 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है कि पैरेललोग्राम एबीसी का रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी एक एंगल कितना हो, 90। अगर किसी भी एक पैरेललोग्राम का, किसी भी पैरेललोग्राम का एक है, तो वो क्या रेक्टेंगल ए बी सी वाला 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90। जब सारे एंगल से 90 हो, या फिर इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90, देन इट इज हेंस प्रूव, क्या जाएगा हेंस स्टेटमेंट। if one angle of a parallelogram is 90, then it is rectangle. So ABC is a rectangle. Hence true. किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट मिड पॉइंट। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? एक एक जो मिड पॉइंट है, द लाइन सेगमेंट joining midpoints of two sides of a triangle। क्या होगा? जो लाइन सेगमेंट वो होगा एक पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, सॉरी हाफ द थर्ड साइड। क्या स्टेटमेंट कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया है, ठीक है, किसी ट्रायंगल के यानी कि दो साइड ए बी और सी साइड अगर इनको ज्वाइन, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और होगी क्या, अगर ये 5 सेंटीमीटर तक दिखेगी 2.5, हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, इसका प्रूफ गिवन क्या चीज है, मतलब गिवन क्या है, गिवन है डी एंड ई आर
मिड पॉइंट्स ए बी एंड ए सी और ए बी सी की ए बी और ए सी दो साइड्स हैं, उनके डी और ई क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ऐसे प्रूव करनी है। एक तो ये करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू 1/2 ई। ठीक है, बताओ कैसे प्रूव करें। देखो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें तो ये तो पहले पता है, ये छोटा ट्रायंगल है बड़ा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि किसी भी एक साइड के, जिस भी साइड से मिड पॉइंट्स दिए, किसी भी एक साइड के पैरेलल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं, इस साइड बना देता हूं, ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है मैंने। क्या किया, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की और इसको किया दिस पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन। क्या किया कि जिस साइड के मिड पॉइंट्स है उनमें से किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और जो मिड पॉइंट वाला लाइन सेगमेंट था उसको आगे प्रोड्यूस किया, वो उस पैरेलल लाइन को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। तो कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए। एक चीज आ गई, सी एफ क्या है, ए बी के पैरेलल है एंड नीड्स डी एफ प्रोड्यूस, सॉरी डी एम डी ई प्रोड्यूस एट एफ। डी ई को प्रोड्यूस किया तो वो उसको कहाँ मीट कर रही है, एफ पे मीट कर रही है। अगर उसके पास एक छोटा एक बड़ा ये ट्रायंगल और एक छोटा ये ट्रायंगल, क्या करें, कोशिश करते हैं भाई बड़ा वाला तो किसी के सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते, दो छोटे ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। क्या करें, तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एल ई। क्या करना है कि इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट करना है। इवन क्या, ए इज इक्वल टू ई सी। रीजन बताओ ये इक्वल कैसे, कि ए ई इज इक्वल टू सी ई। ए ई ई सी के पैरेलल है, वेरी गुड। क्या है, ई ये भी लिख सकते हैं कि इवन है। ठीक है, ये चीज तो गिवन है ना कि ये वाली चीज इसके इक्वल है। अच्छा ये वाला एंगल किसके इक्वल, कौन सा, एक एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। रीजन बताओ, ये वाला एंगल कैसे, वेरी गुड। क्या है, वर्टिकली वर्टिकली
यही। अच्छा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये बताओ भैया। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। रीजन बताओ इसका। वेरी गुड। क्या रीजन आ जाएगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, नहीं अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड कैसी है? इक्वल है। तो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि, अच्छा इसका रीजन क्या है? ए एफ ए। अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी पी। ये बताओ लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, क्यों? देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, इससे आगे वाली साइड, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है इसके। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है? क्या हो जाएगा? ये डी इज इक्वल टू सी। क्या लिख सकता हूँ? अगर ये लिख दिया, और डी जो है या ए बी है वो पैरेलल सी एफ के, रीजन क्या था? कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इट मीन डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। कंडीशन पढ़ चुके हैं कि if one pair opposite side is parallel and equal, then it is a parallelogram। पढ़ा था? ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें अपोजिट साइड का एक pair है, वो क्या पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। ठीक है, तो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इसका मतलब डी बी सी एफ अगर पैरेललोग्राम है, तो क्या डी एफ या डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा? किसी को डाउट है इसमें कोई? अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या जाएगा? डी ई इज पैरेलल बी सी। रीजन क्या जाएगा? रीजन ये लिखा हुआ है। रीजन क्या जाएगा? डी 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 सी एफ इज पैरेललोग्राम। किसी को डाउट है इसमें कोई? फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है कि ये दोनों साइड्स कैसी होंगी? पैरेलल। नहीं है डाउट तो जल्दी लिखो। सेकंड वाला अभी बताता हूँ। यू हैव 5 मिनट्स। जल्दी लिख, लिख के मैसेज।
चलो नेक्स्ट करते हैं। कौन सा पार्ट में तो ये ही डालो, इधर ही लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या था? तो क्या मेरा डी ई इज इक्वल टू ई एफ लिख सकता हूँ बाई सी पी सी टी। सही चीज है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली साइड पहले से दी है, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये वाली साइड क्या देगी? इसके इक्वल। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा पैरेललोग्राम है, तो डी एफ इज इक्वल टू बी का बी सी। रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। डी एफ को दो पार्ट में लिखा गया, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू डी सी। ई एफ की जगह लिखा डी ई, तो क्या आएगा? डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू डी सी। टू टाइम्स डी ई इज इक्वल टू डी सी, तो डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी एंड टू। जल्दी लिखो इस वाले पार्ट को भी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं भी बता देता हूँ, सीधा सीधा एग्जाम में आता है, स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट। जल्दी लिखो और मैसेज करो। चलो फिर से रिपीट करता हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये साइड थी इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये साइड इसके इक्वल है, इसी के इक्वल। सीपीसीटी से ये बनेगा, ठीक है। फिर डी एफ और बी एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। डी एफ क्या, बीसी के इक्वल डी एफ को क्या लिखा? बेस प्लस बेस लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में। और एक ई एफ को मैंने डी ई लिख दिया, तो टू टाइम्स डी ई इज इक्वल टू बी सी। तो टू डिवाइड में चला गया, हाफ ऑफ बीसी, मतलब जो पैरेलल साइड थी, थर्ड साइड थी, हाफ कौन सी है? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये देखो, मिड पॉइंट में सिर्फ यही तक, कहां तक? यहां तक कि पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये एडिशनल एडिशन, इसके लिए अलग से पूछा जाता है। अगर आप इसको लिखोगे तो भी गलत नहीं है। अगर आप हाफ ऑफ द ये वाला प्रोसेस नहीं करते तब भी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम सही है। इसको अलग थ्योरम के रूप में भी पढ़ा जाता है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is half of the third side। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, इसके साथ भी पूछा जा सकता है, एंड इससे पहले स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम। आप कंप्लीट लिखोगे वो भी ज्यादा बेटर है, दैट विल बी मोर इंप्रेसिव। नमित सर, ये वाली चीज क्लियर है? जल्दी लिखो और मैसेज करो।
करें नेक्स्ट। ABC is a equilateral triangle. A, B, C, D, E. ABC is a equilateral triangle. D, E, and F are midpoints of B, C, A, C, A, B, respectively. Prove that triangle formed usually E, F, D, H, L. Equi ट्राई करो सॉल्व करने की। क्या दिया है? ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ई एफ और डी मिड पॉइंट्स है रेस्पेक्टिव साइड्स के। तो ये प्रूव करना है कि डी ई एफ के है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्राई टू सॉल्व। यू हैव 5 सॉरी 7 जल्दी।
CD is half of AB and both sides of the ABC are equal to the triangle. Yes, sir. Your answer is right. करें सॉल्व? नहीं रे बाबा वंश, करना क्या है? सॉल्यूशन क्या दिया? E and F are the midpoints of, चलो पहले तो गिवन क्या है? A, D, E and F are midpoint of D is क्या? B, C, C, A and A, B. ठीक है, और क्या गिवन है? और बताओ क्या है? इसी के साथ ऑफ इक्विलेटरल ए बी सी, एक इक्विलेटरल है एबीसी, ठीक है? उसके क्या है? डी ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट्स हैं इन ई सेट, ठीक है? ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो क्या आ जाएगा? सॉरी, प्रूफ। प्रूफ में क्या है कि ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी। लिख सकता हूँ मैं? रीजन बताओ। रीजन क्या जाएगा? E and F are the midpoints of the sides। तो मिड पॉइंट थ्योरम का क्या लिखना? सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना। जो मिड पॉइंट थ्योरम का तो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना है, इसमें पॉइंट्स मेंशन कर देने कि ये मिड पॉइंट है। तो इस साइड, थर्ड साइड क्या हो जाएगा? अच्छा, सिमिलरली D और E मिड पॉइंट है, तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। रीजन क्या जाएगा? मिड पॉइंट। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, सीधा मतलब लिखना है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब स्टेटमेंट लिखना, ठीक है? डी और ई मिडपॉइंट क्या है? कि डी ई इज हाफ ए बी। सेकंड रिजल्ट आ गया, रीजन आ जाएगा इसका, ठीक? ठीक है, सिमिलरली डी एंड एफ आर द आल्सो मिडपॉइंट्स। तो डी एफ इज इक्वल टू 1/2 ए सी। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। रीजन क्या है? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल। तो फ्रॉम द सेकंड थर्ड क्या है? बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है? ई एफ is equal to DE is equal to DF is equal to half of AB। या BC लिखो या CA लिखो, सारी ये क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल DEF are equal, hence triangle DEF is equilateral triangle। Hence आपको ना सिमिलर प्रूव करने, ठीक है, ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वही स्टेटमेंट यूज करने जो थ्योरम के अंदर थे। किसी को कोई डाउट है? सीधा लिखो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया और प्रूव कर दिया। यह सॉल्यूशन क्वेश्चन से छोटा है। नेक्स्ट क्लास में करना क्या है? जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसमें एग्जाम्पल नंबर 30 तक के आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो भी डाउट्स होंगे वो होंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।
एग्जाम्पल 30 तक की एग्जाम्पल्स को चेक करना, जो मैंने करवा दिया वो ठीक है, जो नहीं करवाए जिसमें जो डाउट हो, जो करवा दिए वो भी फिर से अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 30 तक, जो भी डाउट। ओके, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।